1500 या 1700 तक लोग आते हैं। महीने का 3 लाख या 3.5 लाख तक आते हैं। चाहे वो आप गोट फार्मिंग करो, चाहे आप पोल्ट्री करो, या फिर किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, या फ्रूट का प्रोडक्शन भी लो। अगर आप लाखों का सामान या फार्म प्रोड्यूस बना के बेच नहीं सकते, तो लाखों लोगों को अपने फार्म पे बुला के उस लिमिटेड प्रोडक्शन को दिखा के आप ज़रूर बहुत कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं वडगांव महाराष्ट्र में आया हूं और आज आपको एक बहुत शानदार फार्म दिखाऊंगा। यहाँ पे गोट्स भी हैं, पोल्ट्री भी है, रैबिट भी है यहाँ पे, और आज हॉर्स राइडिंग करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये नॉर्मल किसान थे। आज से 20 साल पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया एग्रो टूरिज्म का अपने फार्म पे। खेती करते थे नॉर्मल, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एग्रो टूरिज्म मॉडल लेकर आए। आज सक्सेसफुल फार्मर हैं ये, एक सक्सेसफुल एग्रो टूरिज्म फार्म है ये। पूरे फार्म का टूर करके दिखाएंगे। और दोस्तों हमारे साथ में अभी विवेक भैया हैं, किसान बिजनेस क्लिनिक से। इनके साथ हम पूरे फार्म का टूर करेंगे। ये एक्सपर्ट है एग्रो टूरिज्म बिजनेस के। और चलिए आपको फार्म टूर करके दिखाते हैं। जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि पीछे में हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल एग्रो टूरिज्म के नाम पे रैबिट्स है। दोस्तों देखो कितने प्यारे रैबिट्स हैं यहाँ पे। आप नीचे थोड़ा ग्राउंड शॉट में देखेंगे जी, स्कूल के बच्चे आते हैं या फिर जो फैमिलीज आती है, इनको देख के इतना उनको सुकून मिलता है। कितने प्यारे प्यारे सुंदर से दिखने वाले रैबिट्स है। और दोस्तों ये इन्हें बेचते भी हैं, फार्मिंग भी हो रही है इनकी, ठीक है ना। कितना रुपए पर पीस है? शायद 500 रुपये बता रहे थे जो ओनर है। 500 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचते हैं रिटेल में। वहाँ पोल्ट्री भी है, उधर डक्स है, पानी पी रहे हैं। मतलब पूरा एक सिस्टम क्रिएट यहाँ पे कर रखा है। और सर थोड़ा सा ना कम शब्दों में एग्रो टूरिज्म क्या होता है थोड़ा सा बता दो, दर्शक शायद ना जानते हो। जी जी बिल्कुल। अगर आपको एग्रो टूरिज्म नहीं है पता, सिंपली मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी भी टाइप का फार्मिंग इस पृथ्वी पे कर रहे हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं कि लोग आए, वहाँ पे एक दिन का पिकनिक मना के जाए या फिर वहाँ पे स्टे करके जाए एग्रो टूरिज्म के नाम पे, और पैसे खर्च करके 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक या 2500 रुपये तक पर डे पर पर्सन दे के जाए, तो उसको हम लोग एग्रो टूरिज्म कहते हैं। ये जो फार्म है ये वृक्ष मित्र कृषि पर्यटन नाम है। ये महाराष्ट्र में हजारों एग्रो टूरिज्म सेंटर्स में से मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये किसान के द्वारा बनाया गया। ये कोई फर्जी रिजॉर्ट टाइप का एग्रो टूरिज्म बिजनेस नहीं है। यहाँ पे ऐसे आवाज आप सुन पा रहे हैं। यहाँ पे वहाँ पे स्वान है, डक्स हैं, और अपने मुर्गे भी हैं, देसी मुर्गे। ये भी इन्होंने रखे हैं, देखो अभी फीडिंग चल रही है इनकी। और अभी पीछे और क्वांटिटी में भी हैं। ये पूरे फार्म में घूमते रहते हैं, जो भी कीट होते हैं उसको ख़त्म करते हैं, फार्म के अंदर सफाई रखते हैं। अब जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। तो किसान के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने माहौल ऐसा दे रखा है। दोस्तों जल्दी आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, फटाफट चलते हैं फार्म के अंदर। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनके प्राइजेस लिखे हुए हैं। दोस्तों काफ़ी एक सस्ता प्राइस उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है विद फूडिंग के साथ। और मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, भैया उधर की तरफ दिखाओ। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, यहाँ पे टांगा गाड़ी भी है, यहाँ पे बोटिंग भी है। मतलब बिल्कुल इन्होंने एक माहौल बना रखा है। अच्छा विवेक भाई ये बताओ, जैसे 20 साल हो गए हैं सर को यहाँ करते करते, तो कैसा अभी पैसे वाइज कैसे चल रहा है इनका? पैसे तो पूछेंगे ऊपर बैठ। जी जी बिल्कुल। देखिए कैसा होता है, जो एग्रो टूरिज्म का फार्म्स है मैक्सिमम जो इंडिया में है, स्पेशली महाराष्ट्र में, वो सारे ज़्यादातर हॉबी बेस्ड एग्रो टूरिज्म के फार्म है ना। हॉबी बेस्ड मतलब अदरक की तरह कहीं से भी आप उग जा रहे हैं, कहीं से कुछ भी सेटअप कर दे। लेकिन जब आप किसान बिजनेस क्लिनिक से हमसे इसका प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस लेते हैं, तो हम उसको परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रो टूरिज्म का फार्म बनाते हैं। डोंकी वर्क तो पैसे भी वही डालने हैं, मेहनत भी वही करनी है। पता चला 3 साल के बाद आपने कुछ ऐसा बिल्डअप कर दिया जो कि आप उसके फॉर्मेट को, मैं फ्रेंचाइजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसके फॉर्मेट को बेच के अगर 10 गुना आप नहीं कमा सकते, तो फिर अकेले एक खेत तक ही आप बंद के रह जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ क्या है, कैसे इसको इससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग प्रोफेशनल लेवल का एक गाइडेंस करते हैं। बाय द वे हमारा यूट्यूब चैनल भी है किसान बिजनेस क्लिनिक के नाम पे। जी 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 मेंशन कर दूंगा। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, एग्रो टूरिज्म मॉडल अपने महाराष्ट्र में इस समय पूरे चरम पे है। कितने हैं अपने महाराष्ट्र के अंदर टोटल? अगर रजिस्टर्ड अगर एग्रो टूरिज्म सेंटर्स बोला जाए वो 2000 के करीब है, और अनरजिस्टर्ड और इसका डबल मान लीजिए। और ये देखो ये अंदर इनका जुगाड़ है, जुगाड़ बनाया है इन्होंने पानी के अंदर रखने के लिए। ये प्री वेडिंग के लिए बनाया है। जो फार्म के ओनर है काफ़ी क्रिएटिव है दोस्तों। ये सब कुछ जो प्लानिंग है उन्हीं ने करी है। ये 20 साल की मेहनत है, ये एकदम नहीं हुआ। अच्छा वैसे इनका अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, क्या खेती करते थे पहले? पहले ये इनका नर्सरी बिजनेस का बैकग्राउंड रह चुका है। नर्सरी में पौधों को बेचते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक नेचर लवर और फार्मिंग एंथुजियास्ट था, फार्मिंग में उनको कुछ कर गुजरना था, इसी के चलते उन्होंने 20 साल
साल पहले इस एग्रो टूरिज्म बिजनेस के बारे में सोचा और उसके बारे में काम करना स्टार्ट किया? दोस्तों एक पिकनिक स्पॉट टाइप का बनाया होगा शुरुआत में उन्होंने, धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ती रही, रेवेन्यू आने लगा। तो आज ये देखो पूरा मतलब खेती तो चल रही है, साथ में एक कहते हैं ना प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, साथ में ये एक रोज की इनकम भी इनकी जनरेट हो रही है यहाँ पे। अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये इनका प्ले एरिया है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, बड़े बच्चे बन जाते हैं यहाँ पे आके। और आज जैसे आज वीकडे है तो आज सब अपने जॉब्स में लगे हुए हैं, मंडे है, संडे को कल हमने इनसे टाइम लिया, उन्होंने टाइम हमें नहीं दिया। अगर सर आज बताना हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम बुकिंग भी नहीं ले रहे, आप पैसे भी दोगे तो भी हम आपको अंदर आने नहीं देंगे। लिटरली वो अपने गेट बंद कर देते, इतने सारे क्राउड आते हैं इनके पास। जी बिल्कुल, संभाला नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हॉर्स राइडिंग करवाते हैं और यहाँ पे अपनी बैलगाड़ी की भी और टांगा भी है, आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा अभी मैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आएगा। आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब 500 रुपये भी करंट चार्ज है इनको, और 500 रुपये में इतनी एक्टिविटी देना मैं वाकई में इसे पैसा वसूल मानता हूँ। और जैसे कि विवेक भाई ने हमें बताया कि यही है, धीरे धीरे ऐसे किसान अपने को प्रोग्रेसिव बना सकता है, अपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ला सकता है। अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बस हमें ग्रैब करनी है, और उसके लिए सर हैं। कैसे ग्रैब करनी है सर आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा हल्का सा बताओ कि कैसे क्या मॉडल बना सकते हैं एग्रो टूरिज्म का। मान लो एक नॉर्मल आदमी गन्ने की खेती कर रहा है, अच्छा लैंड है, 100 बीघे में खेती कर रहा है, तो कैसे उसको डेवलप करेगा? जी बिल्कुल, देखिए बेसिकली यह समझिए कि आपके फार्म में जो भगवान की दी हुई जो पोटेंशियल है उसको 10 गुना अगर करना है तो उसको कमर्शियलाइज करना पड़ेगा। अभी तक तो आप प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग कर रहे थे, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन उगा के उससे कमा रहे थे, लेकिन इसके बाद आप हॉस्पिटैलिटी सेंट्रिक फार्मिंग करेंगे। वो चीज़ देंगे जो कस्टमर को पसंद है, वो आपके खेत पे आए और वहीं पे बैठ के खाना खाए। तो उस तरीके से उसको प्रोफेशनल लेवल में कैसे करना है, जिस वजह से पर हेड जो टिकट जो आप अगर 500 रुपये कमाने के सोच रहे थे तो उसको 2500 रुपये पर टिकट कैसे किया जाए ताकि राजी खुशी होके आपके जो फार्म विजिटर्स है आपको पैसे दे के जाए। दोस्तों अब इस फार्म की जो मेन खासियत है जिसके लिए लोग बहुत दूर से यहाँ पे आ रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, आपको ओनर से मिलवाएंगे, जानेंगे कि कैसे इस जर्नी में ये आए और क्या कर रहे हैं। हमारे साथ में है सर, फार्म ओनर है, छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए पहले अपना। जी, मेरा नाम रविंद्र भीमराव पाटिल, मैं किसान हूँ और खेती करते करते एक कृषि पर्यटन के और खींचा गया मैं। सर कहीं तो देखा होगा ये कैसे 20 साल पहले तो उसका जिक्र भी नहीं थोड़ा सा इधर लेके आते सर को। सर इधर आ जाइए, हम कैमरा पर्सन को बोलते हैं, माहौल आपको दिखा रहे हैं सर। देखो आप सिर्फ आप बात करते नहीं बैठेंगे, आपको माहौल भी दिखाएंगे। देखो आ जाइए यहाँ पे। तो कैसे सर 20 साल पहले तो ये सब शायद नहीं हुआ होगा, इतना नहीं था टूरिज्म का, आपने कैसे ये चीज़ सोची? एक्चुअली मैं जब खेती करने निकला तो बहुत छोटा था और पढ़ते पढ़ते ही खेती करने लगा। पिताजी सिंपल वाली खेती करते थे। हाँ। तो मुझे पेड़ पौधे लगाने का शौक था। तो होता ऐसा है कि जो अपन कर रहे तो लोग उसको बढ़ावा देते। तो मेरे पेड़ पौधे देख के लोग बोलने लगे कि ये ऐसा हो सकता है कि कोई आए एंजॉयमेंट करे। तो फिर धीरे धीरे मैं कृषि पर्यटन की ओर खींचा गया जी। और पानी की दिक्कत थी तो पानी उपलब्ध कर लिया और अभी अच्छी तरह कृषि पर्यटन। अभी टोटल कितना एरिया है आपका? ये अभी अपना 12 एकड़ है। 12 एकड़ में कर रहे हैं। जी जी जी। सर मैं देख रहा हूँ एक एक चीज सिस्टमेटिक है आपकी, पूरे गांव वाला फील दे रखा है आपने, और इवन यहाँ पे तो आपने नैनीताल भी दे दिया है, मतलब बोटिंग के लिए आपने यहाँ पूरा सिस्टम बना दिया है, अंदर फिश भी पाल रहे हैं आप, है ना? तो कितना इन्वेस्ट हो रखा होगा सर यहाँ पे? इन्वेस्ट तो धीरे धीरे हुआ। पहले तो पौधे लगाना मतलब 20 से पौधे बढ़ाए मैंने। बताओ। अभी क्या लोग करते कि बड़े बड़े पौधे लाते और लगाते, मैंने तो बिल्कुल कम खर्चे में जो बीज होता है उससे पौधे बड़ा करके वो बड़े किए मैंने। जी जी। और सब कम खर्चे में क्या हो सकता यही मैंने किया है। जी जी। क्योंकि पैसे की तो पहले से ही दिक्कत थी, तो मैंने उसको धीरे धीरे अभी तक तो 50-60 लाख रुपए तो भी लग गए। अभी जी जैसे पर्यटन चालू हो गया, अभी 3 साल हो गए। हाँ। तो जब से हमने खर्चा जरा ज़्यादा जो आते हैं वो लगाते हैं। 3 साल से ज्यादा बूम पे चल रहा है। जी है जी ना? जी जी जी। थोड़ी सी और बात करेंगे सर का। देखो एक और चीज है, ऊपर इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, ऊपर चाय पीने का सिस्टम बना रखा है इन्होंने। लोग यहाँ पे अगर रिलैक्स करते हैं, ऊपर चढ़ के आपको और बातें बताएंगे इनके इस फार्म के बारे में। आइए सर जरा ऊपर भी देखते हैं। सर ये बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है आपने, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। और ये जो बापू होता है, हाँ, ये तो अपने खेती में होता है। हाँ हाँ और नेचुरल होता है जी, जिससे कोई ऐसी जैसे साइड इफेक्ट ना हो। हाँ। तो ये मैंने कम खर्चे में कैसा हो सकता है, तो ये घर के ही मजदूर लगा के किया, कोई कारीगर लाया नहीं।
जो अच्छा। मजदूर थे उनको मैंने बताया, और ये ऐसा बना है, ऊपर देखेंगे तो चलिए ऊपर बैठेंगे, थोड़ा बात करेंगे सर से। और दोस्तों काफ़ी मन लगा यहाँ आके, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो सर अभी जैसे इस मॉडल में आपके एग्रो टूरिज्म वाले मॉडल में आपको महीने में कितने लोग आ रहे हैं अभी फार्म पे आपके? ये एक महीने में 1500 या 1700 तक लोग आते हैं 1500-1700 लोग जी आते जी हैं। जी जी वीकेंड्स इंक्लूड सब कुछ उसके अंदर है ना? जी जी जी। तो मुझे ये बताओ महीने का अभी क्या आ रहा है आपको? महीने का 3 लाख या 3.5 लाख तक आते हैं, हाँ और उसमें से कोई लेबर का खर्चा हो ये तो आधे आधे तक चले जाते हैं। अच्छा, मतलब 3.5 लाख आए तो 1.5 लाख तक चले जाते हैं, 2 लाख तक बचते हैं पैसे। तो सर फिर भी अगर देखें महीने के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी अर्निंग है ये। अच्छे खेती में तो इतना कुछ नहीं मिलता था, अभी जो खेती में मिलता हमें, मौसम्बी है, नारियल है। देखिए वहाँ पे अभी इनके बगल में ही देखो क्या माहौल दे रखा है यार, मजा आ गया। बोटिंग के साथ साथ आप अपना ग्रीनरी देख सकते हो। और सर जी ये जो मौसम्बी है तो ये हमारी मार्केट में बहुत कम रेट में जाती थी, अच्छा, अभी पर्यटन के वजह से लोग यही खरीदी करते, तो इसको भी अच्छा खासा रेट मिल जाता है। अगर बाजार में 20 रुपये रहे तो ये हमें 25 रुपये मिल जाते, भाई उल्टा ज़्यादा मिलता, क्योंकि हम उसको नेचुरल उसको बिना केमिकल के लेते हैं हम। तो कुल मिला के सर सारी उंगली घी में है ना? ये ऐसा समझो कि धीरे धीरे ये बहुत बढ़ने वाली चीज़ है। जी अभी तो स्टार्ट है करके, अभी तो हम नहीं कह सकते कि 5 उंगली घी में है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि ये धीरे धीरे बढ़ता और आगे मेंटेनेंस कम रहता है, इन्वेस्टमेंट कम रहता है और पैसा अच्छा खासा आता है। सर एक बड़ा सवाल, जी आप अपने गांव में हो, वडगांव गांव का नाम है जी। और महाराष्ट्र में पड़ती है, जी ठीक है ना? जी जी। आप अपने गांव तक लोगों को लेके कैसे आए हो, कैसे मार्केटिंग करी, कैसे बताया लोगों को इतने साल में कि भाई यहाँ पे एक ऐसी जन्नत जैसा पिकनिक स्पॉट मैंने अपने खेत में बना रखा है, कैसे पता लगा उनको? एक्चुअली पहले तो ऐसा होता था कि मैं जब ये डेवलप करने लगा तो लोग बोलते थे कि ये नहीं हो सकता है, लोग गांव में कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो तो जाते नहीं, तो इतना दूर कौन आएगा। लेकिन मुझे पता था कि ये दुनिया सब प्रदूषण में प्रभावित हुई है, अभी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये जो नेचुरल माहौल है ये इसकी बहुत सारी ज़रूरत है, तो लोग जरूर आएंगे, ये मेरी सोच थी। और मैंने जो लोगों तक पहुंचा तो ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, और एक दूसरे से लोग बताते गए। ये बिजनेस ऐसा है कि इसको जाहिरात ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जी क्योंकि कोई पर्यटक आ गया, जैसे अपन घूम रहे तो तुरंत वो यही से ही लगे स्टेटस रख देंगे, दोस्त को फोटो भेज देंगे, तो तुरंत पता चल जाता है कि तुम कहाँ गए थे, तो अपने आप वो जाहिरात होती रहती। जरूरत अपनी है कि अपन कुछ अच्छा सा बनाए, कोई नया नया बनाए। एक पर्यटक आया तो बाद में आया तो उसको अट्रैक्ट करना जरूरी है, कुछ नया करना जरूरी है इसके अंदर, है ना? बताने की तो जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों हमारे साथ में सचिन सर हैं, फार्म के को ओनर कह सकते हैं, सर के बेटे हैं, सब कुछ यही करते हैं। सर कैसे ऑपरेशन चलते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा बताओ। गतिविधि तो आते वक्त हम पहले एंट्री लेते हैं और बाद में जैसे कस्टमर को लगा पैकेज या उसको सिर्फ एक्टिविटीज़ करनी है, एंट्री लेनी है, तो वैसा भी हिसाब है। और उस तरीके से फिर टिकट लिए जाते हैं, हर एक कोच से बिठाया जाता है, घुमाया जाता है, और उसके बाद में उनको रिव्यू भी पूछा जाता है कि कैसा लगा, क्या हुआ, आपको पसंद आया नहीं आया। फिर अगली बार अगर पैसा अच्छा नहीं लगा तो अपन उसमें और चेंजेस कर सकते हैं, उससे और कैसा अच्छा हो सकता है वो कर सकते हैं जी। और दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करने में, बिल्कुल मैंने पहली बार करी है। और जिस हिसाब से सर आप पैसे ले रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है सर, पैसा जो यहाँ हमें मिल रहा है ना वो कुछ पैसा नहीं ले रहे सर आप उस हिसाब से। बाहर बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं हॉर्स राइडिंग, ये छोटे मोटी जो चीजें रहती है उनके। ये आपका अपना है घोड़ा? जी जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम चेतक है। चेतक, अरे वाह, बहुत प्यारा घोड़ा है जी जी। और ऐसा कोई घोड़ा हुआ भी नहीं आज तक। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2 फार्म और दिखाऊंगा, बहुत छोटे में निपटाएंगे, बहुत कामयाब फार्म है वो भी, उनके पास चलते हैं। तो विवेक भाई अभी हम एक बहुत शानदार मॉडल में आए हुए हैं एग्रो टूरिज्म के, क्या है ये थोड़ा सा बताओ, और कहाँ हैं हम अभी इस समय? ओके, तो अभी हम यहाँ पे शिरडी साईं बाबा के धाम पे एक ऐसे एग्रो टूरिज्म सेंटर पे आए हैं जिसके ओनर अभी हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारे सर जो है वो काफी यंग है, लेकिन इन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में जो करके दिखाया है
वो शायद से नॉर्मली किसान सोच भी ना पाए। तो सर आप अपने एग्रो टूरिज्म मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए सर। ओके, तो हम बेसिकली शिरडी से एक 5 किलोमीटर दूर आगत एग्रो टूरिज्म करके एग्रो टूरिज्म चालू किया था 2.5 साल पहले जी। तो हमारा बैकग्राउंड ही एग्रीकल्चरल बेस्ड था। यहाँ पे मतलब हमारी लैंड थी 16 एकर्स और मेरे पापा का बिजनेस था कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सीड्स और प्लांट सप्लाई करते थे। अच्छा, तो वो बैकग्राउंड से यहाँ पे हमने एग्रो टूरिज्म चालू किया। मतलब मेन जो बिजनेस धंधा है वो आपका सीड सप्लाई करने का है। सीड सप्लाई और प्लांटेशन, मतलब हम Plantation। हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं, फॉरेस्ट जी। डिपार्टमेंट में सब महाराष्ट्र में प्लांट सप्लाई करते हैं। जी जी। तो वो मेन बिजनेस था। तो ये होते होते हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप बाहर जाते हो, निकलते हो, आपको फिर कहाँ जाके सातारा साइड, कोल्हापुर साइड, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत सारे एग्रो टूरिज्म थे। तो मेरे पिताजी का उधर जाना आना ज्यादा था, तो वहां पे देखा तो उनको लगा कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। जी तो इधर एडवांटेज क्या मिला हमको कि शिरडी बहुत पास में, जी जी। तो ऑन एन एवरेज 30,000 लोग रोज शिरडी में आते हैं। जी जी। तो इट्स एन गारंटेड क्राउड कि वहां अगर लोग आते हैं तो हमें बस वहीं से खींचना है लोगों को। तो मिक्स ऑफ दैट करके ये अच्छा चलने लग गया। सर आज वीकेंड भी नहीं है और मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी आपके पास भीड़ है। आपने बहुत अच्छे कोटेज बना रखे हैं, पूरी एक अंदर सिस्टम बना रखा है आपने, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आपने एक ट्रैक्टर राइड का भी, मतलब अपने खेतों में ट्रैक्टर राइड का भी इसका इंतजाम कर रखा है। ये सब चीजें मतलब कैसे दिमाग में आई आपने और कैसे यहाँ पे इतने सारे लोग को अट्रैक्ट किया आपने? बेसिकली आई एम एन MBA ग्रेजुएट फ्रॉम IIM विशाखापट्टनम। तो वही मैंने जरा मेरे MBA के स्किल्स यहाँ पे यूज किया और इट्स लाइक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हमने जब चालू किया तो पहले एक आदमी से चालू किया था कि वी वर वेरी हैप्पी टू होस्ट अ सिंगल फैमिली फॉर द फर्स्ट डे। अच्छा। एंड द मेन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अगर एग्रो टूरिज्म आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो माउथ पब्लिसिटी ही होने वाली है। बिकॉज अगर एग्रो टूरिज्म मतलब एक फार्मर को इवेंचुअली स्टार्ट करता है ये बिजनेस, जी जी। तो आप जब इन्वेस्ट अपनी प्रॉपर्टी में खुद करते हो तो आपके पास इतना पैसा बचता नहीं कि आप मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लगा सको। जी। तो द बेस्ट वे ऑफ योर मार्केटिंग शुड बी कि आप माउथ पब्लिसिटी पे ही स्टार्टिंग में फोकस करो। जी। सो दिस इज हाउ योर बिजनेस विल ग्रो इवेंचुअली। जी जी। तो सर यहाँ पे ओवरऑल बोला जाए, यहाँ पे कितने क्राउड मंथली आपके ऑन एन एवरेज आते होंगे सर? Now this is a tourism sector। तो टूरिज्म सेक्टर बहुत सीजनल बिजनेस है। मतलब आप मान के चल सकते हो कि साल में 6 महीने आपका चलेगा, अच्छे से चलेगा, ठीक ठाक चलेगा, और 6 महीने आपको बियर करना है। मतलब यू हैव टू सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो जैसे अभी दिवाली का सीजन होता है, दिवाली के बाद जो चालू होता है टिल February एंड, काफी अच्छा क्राउड रहता है, 400, 300, 500 पीपल अ डे। बट देन व्हेन इट कम्स टू मार्च, अप्रैल, जब एग्जाम्स वगैरह चालू होते हैं, तो you can't expect a big crowd, like कुछ छोटे मोटे 5-10 लोग आते रहेंगे। then again you have a big season of summer, जहाँ पानी वगैरह छुट्टी होती है तो बच्चे बाहर Summer निकलते हैं। vacations। 2-3 महीने का वो एक अच्छा पीरियड जाता है। पर बाद में अगर फिर बरसात होती है तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि वाटरफॉल्स वगैरह की तरफ जाना, तो फिर 3-4 महीने आपको दिवाली तक रुकना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज क्राउड कितना आता है सर, अगर एवरेज कर दिए सारा साल भर को पर मंथ वाइज? पर मंथ वाइज एवरेज कर लो तो 3-4 हजार लोग तो कम से कम आते ही है। 3-4 हजार लोग आपके फार्म पे आ रहे हैं इस समय महीने के? यस, महीने के कम से कम 3-4 हजार लोग आते ही है। और सर पैकेज कितना करके चार्ज करते हैं पर टिकट वाइज? इट्स लाइक 800 फॉर अडल्ट्स, 500 फॉर चिल्ड्रन। अगर आप रहने के लिए आ रहे हो तो 1500 पर हेड रहता है। तो फिर यहाँ पे जो क्राउड होते हैं, जो आपने बताया 5000 क्राउड पर मंथ आते हैं, तो पर मंथ वाइज आपने पैकेज बताया कितना? 800 पर पर्सन करके। और उस हिसाब से अगर टैक्स लाइबिलिटी की बात करी जाए तो? सो बेसिकली आपको कोई GST वगैरह तो नहीं लगता है। when it's an agro tourism आपको GST नहीं लगता, बट अगेन यू हैव टू पे द इनकम टैक्स। इट इज जस्ट कि आपका इनकम कितना रहेगा, तो पर्सनल इनकम टैक्स जितना पे करना पड़ेगा वही आपको टैक्स होगा। तो विवेक भाई अभी हम एक बहुत बड़े फार्म पे आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना रिजर्वर बना रखा है और यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारी क्रॉप ले रहे हैं, ठीक है। क्या करने वाले हो यहाँ पे, थोड़ा सा ये बताओ। बेसिकली आज हमने आपको इस फार्म पे इसलिए बुलाया क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि खेती बाड़ी से सिर्फ प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग होती है। इसका मतलब आप चाहे जितना भी साइंटिफिकली एडवांस हो जाओ या फिर कितना भी अच्छा आप खेती बाड़ी में कर लो, कितना भी खाद डाल लो,
लो या कितना भी इनपुट डाल लो, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा और एक लिमिट से ऊपर आप भी कमा नहीं सकते। आपके इनकम में भी एक कैप आ जाता है। कैप मतलब इससे आगे ग्रोथ करने का आपके पास जगह ही नहीं होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग। चाहे किसी भी टाइप का फार्मिंग आप इस पृथ्वी पे कर लो, लेकिन एक लेवल के ऊपर और एक लिमिट से ज़्यादा आप कमा के एज अ फार्मर ग्रो कर ही नहीं पाओगे। तो उसका दूसरा क्या है उपाय? उसका दूसरा उपाय है आप प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग से आप शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेंट्रिक फार्मिंग में। मतलब इसी को कहते हैं एग्रो टूरिज्म। मतलब एग्रीकल्चर के अराउंड हम टूरिज्म डेवलप करते हैं। अगर आप फार्म पे अपने लिमिटेड लैंड में लाखों फार्म प्रोडक्शन ले नहीं सकते, लाखों का फार्म प्रोडक्शन ले नहीं सकते, चाहे आप किसी भी टाइप का फार्मिंग करो, चाहे वो आप गोट फार्मिंग करो, चाहे आप पोल्ट्री करो, या फिर किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, या फ्रूट का प्रोडक्शन भी लो, है ना। तो इसमें हमने क्या उपाय निकाला है कि अगर आप लाखों का सामान या फार्म प्रोड्यूस बना के बेच नहीं सकते, तो लाखों लोगों को अपने फार्म पे बुला के उस लिमिटेड प्रोडक्शन को दिखा के आप ज़रूर बहुत कमा सकते हो। और ये बिज़नेस का भी फंडा होता है कि आप अपने फार्म पे लोगों को यहाँ पे फार्म लाइफ दिखा रहे हो, फार्म टूरिज्म के नाम पे दिखा रहे हो, और उसी हिसाब से आप लोगों को फार्म में दिखाते हुए वहाँ से कमा रहे हो। अब मैं आपको ये चीज़ से बोल के थियोरेटिकल वे में नहीं, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे महाराष्ट्र आए हुए हैं, और महाराष्ट्र में एग्रो टूरिज्म पूरे इंडिया में अगर देखा जाए वो सबसे नंबर 1 पे अभी चल रहा है। तो आपके दूसरे स्टेट के जो व्यूअर्स अभी इस टाइम पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनको पता चलेगा कि क्यों महाराष्ट्र दूसरे स्टेट के मुकाबले 20 से 30 साल एडवांस चल रही है, और क्या यहाँ के जो फार्मर है एडवांस काम कर रहे हैं, जिससे उनकी आय इस एग्रो टूरिज्म से 10 गुना बढ़ गई है। तो ये हम आज अपने क्लाइंट के साइड पे आए हैं, और क्लाइंट जो है हमारे एग्रो टूरिज्म के, वो हमें इतने दूर से क्यों बुलाते हैं, चलिए ये चीज़ समझने के लिए अभी आप सर को जरूर बुलाइए। जी 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 बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, गुड सर मॉर्निंग। फार्म काफी सुंदर है आपका, ठीक है, थैंक यू। छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। मेरा नाम है संजय वाबड़े, मैं शिरडी के पास अपना ये फार्म है बिल्कुल जी। और मैं वैसा बिजनेसमैन हूँ। पुणे में 31 साल से बिजनेस कर रहा हूँ साइन बोर्ड इंडस्ट्री में। जी। कंपनी को सप्लाई करते हैं हम एमआईडीसी में। जी। लेकिन एक खेती का बहुत अट्रैक्शन था, बचपन से ही वैसे था, लेकिन खेती नहीं थी 2 साल पहले। खेती लिया है अभी, और 1.5 बरस से पहले ये सब पेड़ पौधे लगा दिए हैं। जी। और ये शिरडी के बहुत नज़दीक होने के कारण फ्यूचर में सोच रही इधर एग्रो कृषि टूरिज्म का एक सपना लेके हम आए हैं। जी। तो ये सब वैसे तो मैं ये देखता नहीं, मेरे बड़े भाई देखते हैं। अच्छा। और एक मैनेजर साहब है, लेकिन अभी अच्छा इसमें ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि बहुत मेहनत करके अभी ये खड़ा हो चुका है 1.5 बरस में। तो कितना एरिया है सर ये टोटल 12 एकड़ में है। क्या क्या लगाया इसमें आपने? इसमें 12 एकड़ में से 1 एकड़ तो तालाब में, 1 एकड़ तालाब में चला गया। रिजर्वर दिया आपने यहाँ पे। हाँ, और 1 एकड़ लगभग रोड में चला गया, लेकिन उसमें पेड़ पौधे लगा दिए रोड में भी। जी। फिर 3.5 एकड़ में आम है, केसर, फिर जामुन है 3 एकड़, फिर अमरूद है 3 एकड़, फिर इस सब में फिर वाटरमेलन है, मस्क मिलन है, मिर्ची है इंटरक्रॉपिंग में। तो लगभग 4 टाइप्स के फ्रूट है, नारियल, आम, जामुन और अमरूद। अच्छा, वैसे आपके आस पड़ोस में तो गन्ना भी हो रहा है, आप गन्ना छोड़ के आप कैश क्रॉप पे आ गए हो, है ना? जी जी। मतलब जो आपको एकदम इनकम दे उस क्रॉप पे आ गए हो, रोज मंडी जाने वाला काम कर रहे हो आप, है ना? बराबर। अभी सर कैसा, अभी कितना, जैसे 1.5 साल हुआ है, कुछ प्रॉफिट आया आपको, कर रहे हो कुछ इसके अंदर अभी, या फिर अब आएगा? अभी आना वैसे चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने पहली बार वाटरमेलन, मस्क मिलन, मिर्ची इंटरक्रॉपिंग, उसमें अभी मैरीगोल्ड, ये गेंदे का फूल लगाने जा रहे हैं। बेलबर्गी जो हमने कंपाउंड किया है उसके ऊपर हम सब बेलबर्गी भी चढ़ाने वाले, अभी उसका वो भी पौधे अभी 1-1, 1.5 फुट के हो चुके हैं। जी। तो हम अभी बहुत मल्टीपल में जा रहे हैं, और सपना है कि लोग आके देखें इसे, और बहुत वैरायटी में ये हम लगाएं और भी, और लोगों के आने के लिए इधर मोटिवेशन मिले लोगों को। तो विवेक भाई को आज क्यों बुलाया आपने? वो तो ऐसे इनके पास बहुत खजाना, एक समंदर जैसा नहीं क्या, एक आइडिया का, इनके पास बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है एक्सपांशन करने की, स्केल अप करने की। तो जब हम इनको वीडियो देखा तो हमको लगा कि ये शख्स, ये इंसान हमें कुछ और अच्छे लेवल पे जाके मतलब पहुंचा सकते हैं। और उनकी बातों से बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, तो हमने उनको कॉल करके
ये सब हमने स्ट्रेटेजिकली चल रही है अभी हमारी। तो विवेक भाई जैसे शिरडी है ये, है ना, यहाँ लोग आते हैं, एयरपोर्ट भी नज़दीक है, तो कुछ तो दिमाग में सोचा होगा आपने, क्या करोगे यहाँ इस फार्म पे आप? जी बिल्कुल। जैसे देखिए, हम लोग इस फार्म पे एग्रो टूरिज्म करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पे ये शिरडी साईं बाबा का मतलब एरिया है और इसी के चलते यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट लोग आते हैं, इसी की वजह से नहीं। हमारा कारण क्या है कि चाहे आप 2 टायर सिटी में रहते हो या फिर 3 टायर अंदर के गांव में रहते हो, ये एग्रो टूरिज्म ऐसा बिजनेस है जो गांव में चलने वाला बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, लोग सोचते हैं कि हमारे ये एरिया में ये चलेगा कि नहीं, ये सोचते हैं, लेकिन आप लोग के लिए बता दूं, आपके गांव में भी ऐसे सरकारी स्कूल के टीचर हैं जिनकी सैलरी 70 से 80 हज़ार, इनफैक्ट अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, पर मंथ की सैलरी है। आपके भी गांव में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या कंसल्टेंट किसी न किसी चीज़ के होते हैं, है ना, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है। आपके भी गांव पे वो सोने के सगड़ी जो चेन पहने वाले दबंग लोग मिल जाएंगे, है ना। तो और यंगस्टर भी ऐसे हैं जिनको शहरों का जो चकाचौंध वाली लाइफ या फिर बर्थडे पार्टीज ये सब काफ़ी पसंद है, और फैमिली वाले लोग भी सेलिब्रेट करने की जगह ढूंढते हैं। एंड जस्ट बिकॉज उनके पास जगह नहीं होती है, बेचारे लोग, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं झरनों के पास, वो जाते हैं किसी जो टूरिस्ट प्लेस पे, तो उस जगह पे आके, तो परदादा ने भी वही उसी जगह पे जाके प्री वेडिंग फोटोशूट अपनी कराई, उसके बाद बेटा भी वही जा रहा है और अभी पोता भी वही पे जा रहा है। तो ये कल्चर को हम लोग बदलना चाहते हैं। इनफैक्ट हम लोग जो मौतें हैं, ये एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट को लाने के बाद मौत हो रही है, जो मान लीजिए झरने में गए, अचानक से बारिश के दिनों में बाढ़ आ गई, लड़के लोग बह के मर गए वहां पे। जो नहर के पास में आके जो स्विमिंग करते हैं, उनको एडवेंचर वाली जगह नहीं मिलती, उनको एंटरटेनमेंट वाली जगह नहीं मिलती। तो ऐसे जगहों पे हम लोग इस एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट को लाके जिंदगियां भी बदल रहे हैं और जिंदगियां भी बचा रहे हैं। तो ये एक तरीके से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट हो गया। तो अगर आप एक नेचर लवर है, फार्मिंग एंथुजियास्ट है, और अगर आपको फार्मिंग में फ्यूचर दिखता है और अपने एग्जिस्टिंग फार्म से आप अगर 10 गुना कमाना चाहते हो, तो तब आपके लिए एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट है। और यस, ये भी है कि यहाँ पे आप चाहे किसी भी टाइप का फार्मिंग करते हो, चाहे आप बोट फार्मिंग करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, डेयरी फार्मिंग करते हो, तो हर एक टाइप के फार्मिंग थीम के लिए अलग अलग एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से है सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विवेक भाई, इन्होंने हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया एग्रो टूरिज्म का। हमने बहुत सारे फार्म भी टूर करे, इस वीडियो बनाने में 3 दिन लग गए आज पूरे, और मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। दोस्तों, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इनसे मिली है हमें, और जैसे इन्होंने बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया और उनका देखा हमने, जो एग्जिस्टिंग फार्मिंग कर रहे थे, फार्मिंग से तो प्रॉफिट ले ही रहे थे वो, लेकिन अपने इनकम को और बढ़ाने के लिए उन्होंने एग्रो टूरिज्म के अंदर आए वो, और आज वो अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।